साथियों नमस्कार। विशेष कथा कहानी। वैसे कथा कहानी सच्ची भी होती है, झूठी भी होती है। किसी बातों को समझाने के लिए रचनाकार कथा कहानी गढ़ते भी हैं और ये हमारे भारतीय रचनाकारों की ये विशेषता रही है कि किसी भी कथा कहानी को कहते कहते उस कहानी के बीच में कुछ ऐसा सार छोड़ जाते हैं जो उस कहानी का एक बहुत बड़ा रहस्य बन के रह जाता है। उसी क्रम में मैं आपको आज एक कहानी सुना रहा हूँ। समय के हिसाब से हमने जरूरी समझा सुनाना, इसीलिए सुना रहा हूँ, लेकिन इसका स्पष्टीकरण दो भाग में होगा। एक गुरुकुल था, बहुत सारे विद्यार्थी उसमें पढ़ते थे। उनकी एक बिटिया भी जवान थी, वो भी उसी में पढ़ती थी। उसमें से कुछ लड़कों की निगाह उसके लड़की की तरफ गई और लड़की की भी निगाह लड़कों की तरफ गई। इस चाल ढाल को समझ लेने के कुछ दिन बाद उस अध्यापक ने मन में ये विचार किया, बिटिया भी मेरी जवान है, लड़के लोग भी तो अच्छे पढ़ लिखे तालीम है, क्यों नहीं इसी में से एक लड़के के साथ लड़की को शादी कर दें। ये बात जब अध्यापक अपनी बिटिया से आग्रह करी तो उसने मान ली। तो उस लड़की को निगाह में रखने वाले लड़के थे 3 और लड़की 1। जब लड़की से उसके मनोविज्ञान को पूछा गया तो लड़की पसंद कर ली तीनों को। अब क्या होगा? अब लड़की ये कंफ्यूज कर गई, कोई किसी से कम नहीं है, तो किससे मैं शादी करूं या किससे नहीं करूं। इस उहापोह में लड़की अपने को आत्मदाह कर ली, श्मशान में जला दिया गया, भूत प्रेत बन गया। ठीक 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 ठीक। 5 रुपया में हमने एक किताब खरीदी थी बनमनखी रेलवे स्टेशन में। तो किताब तो खरीदे थे ये सुन के उसमें भूत पिशाच का एकदम बढ़िया बढ़िया फोटो था, वही देखने के लिए। लेकिन जब गौर से उसको पढ़े तो उसमें कुछ बातें मिली हमको। यह है कहानी आपको बैताल 25 से। और वह जो 3 लड़का था, तीनों उस लड़की के वियोग में भिखारी बन गया। एक लड़का तो अपने जीवन के उस रास्ते पर गुजर गया। आखिर कोई दुनिया में ऐसी शक्ति होगी जो इस लड़की को जिंदा कर दे। एक लड़का क्या करता था, तो नित्य प्रति श्मशान में जाकर के उसको जहाँ जलाया था वहाँ उसकी जहाँ जहाँ छोटी छोटी हड्डी गुड्डी बची हुई थी उस सब को एकत्र करके नदी में धो धकार करके लाके उस श्मशान में रख के घर चला आता था। एक लड़का था उसमें ऐसा जो उसी श्मशान में बैठे रहता था दिन और रात और उसी राख को लपेटते रहता था। ये गतिविधि हुई। तो वह जो राख को लपेटने वाला सन्यासी बन गया था उस लड़की के वियोग में। राजा विक्रमादित्य का राज्य था, उसमें अड़ोस पड़ोस के लोग नित्य प्रति शाम में राजा का भेंट करने के लिए आते थे, दर्शन करने के लिए आते थे। भेंट में कुछ वस्तु को लाते थे, राजा के हाथ में थमाते थे, चाहे वह कपड़ा हो या रुमाल हो, सेब हो, संतरा हो, दूध हो, जो कुछ भी हो। तो उस सन्यासी को जंगल में श्मशान में क्या मिलेगा? वो कभी एक अमरूद, कभी एक लताम, कभी कुछ ला करके राजा के हाथ में थमा देता था। तो राजा भी उसको सहर्ष स्वीकार करके अपने मंत्री को दे देता था। जी ठीक है, तो भाई कपड़ा रखने वाली वस्तु है, दूध खाने पीने वाली वस्तु है, अमरूद और शरीफा कौन उतना खाएगा? उसको मंत्री क्या कर रहा था, तो सबको एक कबाड़े के गोदाम में रखता जा रहा। एक दिन की बात है, वो जैसे शरीफा दिया उसके हाथ में, राजा को भेंट किया, तो बगल में एक पालतू बंदर था, शरीफा दे दिया बंदर को।
बंदर जैसे ही उसको तोड़ता है उसमें से एक ऐसा हीरा नीचे गिरा जो राजा भौचक्का रह गया। कभी जीवन में विक्रमादित्य ने वैसे हीरो को नहीं देखा था, क्योंकि उसका खजाना भरा पूरा था, लेकिन वैसा हीरा नहीं देखा था। मंत्री को कहता था, जी देखो ये सन्यासी जो इतना दिन से फल दे रहा था तो कहाँ रखे हो? गया खोजा तो दुर्गंध एक तरफ, हीरे की चमक से वह रूम ऐसा जगमगा रहा था। फिर क्या करना? अब राजा का तो चकड़ी गुम हो गया। सन्यासी से पूछा, बाबा ये क्या कर रहे हो तू इतने दिनों से? कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक साहसी व्यक्ति के तलाश में हूँ और आप हर ढंग से हमको समझ में आए कि आप सचमुच में साहसी हैं, इसलिए। कहा ठीक है, तो मैं अपने क्या साहस का बलिदान आपको दिखाऊं? कहा आज रात 12 बजे आप आइए मेरे पास, मैं श्मशान में रहता हूँ। चला राजा 12 बजे रात में उस श्मशान में। कहा देखिए हमको एक मंत्र सिद्ध करना है, और वह मंत्र क्या सिद्ध करना है, तो यहां से 1 किलोमीटर आप उत्तर की ओर जाएंगे तो एक बरगद का पेड़ है, उसमें कुछ भूत रहता है। एक भूत को मुझे ला दीजिए आप। सुना राजा साहस क्या, हिम्मत क्या, चला रात में, साहसी राजा था। और गया तो देखा उस वृक्ष पे कई पिशाच पैताल उल्टे पैर लटका हुआ था। राजा बहुत साहस किया, उस पेड़ पर चढ़ा। पेड़ पर चढ़ने के बाद रस्सी को खोला, तो रस्सी को खोला तो राजा उतरेगा तब ना, लेकिन वो भूत गिरा भटाक से नीचे में। एक सुंदर स्वरूपवती लड़की, ठीक ठीक ठीक, दुनिया की आकर्षक लड़की वो खड़ी नजर आई। राजा चौंक गया, ये क्या बात है? उसको लिया कंधे पर, राजा चला उस सन्यासी के पास। रास्ता लंबी थी। वो लड़की उसको बोली, राजन देखो रास्ता तो कुछ लंबा है, हमको जो तू ले जा रहे हो इसमें एक शर्त है हमारा। वह शर्त क्या है? मैं कुछ प्रश्न तुमसे पूछ रहा हूं, अगर जान रहे होगे तो उत्तर देना, नहीं जान रहे होगे तो उत्तर मत देना। जानते हुए अगर तुमने उत्तर नहीं दी तो तुम्हारे सर के मैं कितने टुकड़ों कर दूंगा। राजा साहसी पराक्रमी था राजा विक्रमादित्य। लड़की यही कहानी वहां पर रखी। जिस चिंता में वह आत्मदाह करके भूत बैताल बनी थी, तो कहा राजा एक चीज आप हमको बताओ, तो उस तीनों में से किससे मुझे शादी करना चाहिए था? तीनों तो एक समान मेरे नजर में था, और 3 से मैं करती शादी कैसे? इसी विरह में मैं मर के आज बैताल बनी हुई, जो मुझे कंधे पर उठा के उस सन्यासी के पास ले जा रहे थे, उसमें से एक लड़का वही है। गजब की बात है। देखो एक चीज है, तुमको शादी कर लेनी थी उसी लड़की से, उसी लड़के से जो तुम्हारे लाखों को लपेटता है। कारण है तुम्हारे प्यार में वह पागल है। एक लड़का जो कहीं भाग गया है, इसको खोजने के लिए कि कोई ऐसा जासूस हो जो लड़की को जिंदा कर दे, वो स्वार्थी हुआ। तुम्हारे रास्ते का प्रेम में स्वार्थी है। तीसरा जो है तुम्हारे हड्डी गोडी को ठीक ठीक डेली ले जाता है, उठा के नदी में धो के फिर वहां रख देता है, वो तो तुम्हारे पुत्र के समान हुआ। तो जैसे जवाब मिला तो बोला बेटा उड़ गया, चला गया वृक्ष के पास, फिर जाके लटक गया। फिर दूसरे रात की यही कहानी। 25 प्रकार का उस बैताल ने इनसे प्रश्न पूछा, 24 का प्रश्न इसने दिया, और 25वां प्रश्न अभी तक एक मिथक बन के रह गया है, जिसका जवाब विक्रमादित्य ने नहीं दे पाया था। वह जवाब क्या है, कहानी क्या है, उस कहानी में राज और सार क्या है, इस चीज को मैं इसके भाग 2 में आप लोगों के सामने साझा करूं।